गंभीर भाई मेरे को जरा भाई मैं हूं ना। हर्षित राणा एक प्लेयर है जिसका नाम इंटरनेट पे भी छाया हुआ है, बट इसके गेम के कारण नहीं, इसके सिलेक्शन के कारण। जहां नॉर्मल से लेके एक्सपर्ट तक एक ही सवाल पूछने में लगे हुए हैं कि आखिर इस प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में सेलेक्ट क्यों किया जा रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच हैं, या इसके पीछे कोई और रीज़न है? तो आज हम यही डिकोड करने का ट्राई करेंगे। जब ये 10 साल के थे तो इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जहाँ पर ये शुरुआत से अच्छी गेंदबाजी किया करते थे, जहाँ पर सबको उम्मीद थी कि एज ग्रुप क्रिकेट में आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। बट जब ये अंडर 14 का ट्रायल देने वाले थे तो उससे पहले ये इंजर्ड हो गए, और ये इंजरी इतनी खतरनाक थी कि इनको 2 साल के लिए बेड रेस्ट दे दिया गया, जिसके कारण अंडर 14 और 16 दोनों के ट्रायल ये दे नहीं पाए। जिसके बाद इन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया और अंडर 19 में दिल्ली की टीम में ट्रायल दिए, और जहाँ पर ये सेलेक्ट हो गए, जहाँ पर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और इस बॉलिंग का रिवॉर्ड मिला इन्हें आगे, क्योंकि नीतीश राणा जो उस समय दिल्ली के रणजी कैप्टन थे और आईपीएल में केकेआर की टीम में थे, जो इन्होंने केकेआर को इनके बारे में बताया। जब ये 20 साल के थे तो केकेआर ने इन्हें बतौर नेट बॉलर अपनी टीम में लिया, और इस नेट बॉलिंग का रिवॉर्ड मिला इन्हें साल 2022 में, जब रसिक सलाम इंजर्ड हो गए, और हर्षित राणा को बतौर इंजरी रिप्लेसमेंट इन्होंने अपनी टीम में लिया। और ये उन प्लेयरों में से हैं जिन्होंने आईपीएल में पहले डेब्यू किया और रणजी टीम में बाद में। ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। साल 2022 में बतौर रिप्लेसमेंट जुड़ने के बाद उसी साल इन्होंने रणजी टीम में अपना डेब्यू किया, जहां पर 5 मैचों में इन्होंने 21 विकेट लिए और अपने आप को साबित करके दिखाया कि एक अच्छे बॉलर है। जिसके बाद साल 2023 जून के महीने में इनका सिलेक्शन हो गया दिलीप ट्रॉफी में, जहां पर इन्होंने अपनी बॉलिंग से नहीं अपनी बैटिंग से कमाल दिखाया और 9 नंबर पे आकर 122 रन बनाए केवल 86 गेंदों में, जहां पर इन्होंने साबित कर दिया कि एक अच्छे ऑलराउंडर भी बन सकते हैं। जिसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया इंडिया ए की टीम में एसीसी इमर्जिंग कप के लिए, जहां पर इन्होंने बॉलिंग की शुरुआत करते हुए 7 विकेट लिए, वो भी 5 मैचों में। और इस परफॉर्मेंस ने इंडिया के डेब्यू करने के लिए इनका रास्ता और साफ कर दिया, और उसी साल इन्होंने साउथ अफ्रीका टूर भी किया इंडिया ए के लिए ही, जहां पर इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। साल आया 2024, जब केकेआर ने इन्हें बतौर फ्रंटलाइन बॉलर अपनी टीम में शामिल किया, और इस साल इन्होंने तबाही मचा दी अपने सेलिब्रेशन के कारण और सेंड ऑफ के कारण। कुछ मैचों पे फाइन लगा, बट कुछ में बैन भी कर दिया गया, बट इन सब के बाद भी ये केकेआर की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और ओवरऑल चौथे नंबर पर, जहां पर इन्होंने 19 विकेट लिए, और इनकी इकोनॉमी डेथ रेट में थी लगभग 10 की, जो एक अच्छी इकोनॉमी थी, क्योंकि इस साल हाईएस्ट स्कोर बन रहे थे और आईपीएल में टीमें बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर रही थी, और इनके इस परफॉर्मेंस ने केकेआर को टीम ट्रॉफी उठाने में बहुत मदद की। जिसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया इंडिया टीम के लिए, बट डेब्यू बहुत लेट हुआ। डेब्यू लेट होने का रीज़न गंभीर को बताया जाता है, चलो इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो इनका ऑफिशियली डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में, जहां पर पहले टेस्ट में पर्थ में इन्होंने 3 विकेट लिए और अपने आप को साबित किया, बट इसके बाद इन्हें दोबारा ड्रॉप कर दिया गया, और फिर इनका T20 डेब्यू हुआ, जहां पर इन्हें शिवम दुबे का कंकशन रिप्लेसमेंट लिया गया, और इस मैच में भी बहुत डिबेट हुआ कि इन्हें सब्स्टिट्यूट क्यों लिया गया, बट इन सब के बावजूद भी इन्होंने इस मैच में 3 विकेट लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ इनके ओडीआई डेब्यू में, जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट लिए 53 रन देकर। इन सब के बाद इनका सिलेक्शन हो गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह उस समय रूल्ड आउट हो गए थे इंजरी के कारण, और इसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया, जहां पर इन्हें कुछ मैच खेलने को मिले, बट इसके बाद इन्हें दोबारा ड्रॉप कर दिया गया। बट यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बट मेन पंगा चालू हुआ इंग्लैंड दौरे पर, जहाँ पर टीम इंडिया में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद भी गंभीर ने इन्हें बतौर इंजरी रिप्लेसमेंट रोक लिया था, और यहीं से सवाल उठना शुरू हो गए, क्योंकि राणा की फॉर्म इस समय सही नहीं थी और अंशुल कंबोज इनके मुकाबले अच्छे विकेट ले रहे थे, बट उन्हें इंडिया वापस भेज दिया गया था और राणा को रोक लिया गया था। और यहीं से सवाल उठना शुरू हो गए कि आखिर इसको रोका क्यों जा रहा है, ये तो अच्छी फॉर्म में भी नहीं है। बट गंभीर ने इन्हें बैक किया था, बट अगले मैच में ही इन्हें वापस भेज दिया गया और अंशुल कंबोज को वापस इंग्लैंड बुलाया गया और मैचेस भी खिलाए गए। और इन पर सवाल उठने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था कि इन्हें टीम में तो रखा जाता है बट इन्हें खिलाया ही नहीं जाता। बट लोगों का सवाल यहीं से उठना शुरू होता है कि इन्हें टीम में रखा जाता है बट खिलाया नहीं जाता।
तो आखिर इनमें क्या ऐसा खास है कि इन्हें टीम में रखा जा रहा है? इसके जगह किसी नए प्लेयर को चांस दे सकते हैं। बट यही सवाल आज भी उठ रहे हैं, इसीलिए इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं। आपका क्या टेक है और क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट में बता सकते हो आप।